हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हैं जिसका नाम है एंटीनम्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद से एंटीनम्स के लिए आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे टोटली इंपॉर्टेंट एंटीनम्स कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो मैं आपको इस वीडियो में एंटीनम्स याद करने के लिए कहूंगी वो आप प्लीज याद कर लीजिएगा, और आई एम श्योर कि आप याद कर ही लेंगे। ठीक है, और अगर आपने पहले से याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंटीनम्स का मतलब होता क्या है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि एंटीनम्स का मतलब होता क्या है, बट फिर बताना मेरा कर्तव्य है कि एंटीनम्स का मतलब आखिर होता क्या है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद से जान जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एंटीनम्स का मतलब होता है विपरीत। ठीक है ना, हिंदी में आपने पढ़ा होगा विपरीत शब्द। विपरीत शब्द में क्या आपने पढ़ा था, अगर कहीं माता दिया हो तो आप विपरीत क्या करेंगे, पिता। भाई दिया हो तो क्या करेंगे, विपरीत बहन। दिन दिया हो तो विपरीत क्या करेंगे, रात। तो ऐसे आपने हिंदी में पढ़ा था विपरीत शब्द। लेकिन अगर हिंदी के बजाय हम इंग्लिश की बात करें फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में क्या होता है कि ये जो एंटीनम्स है ना, इन एंटीनम्स को कहते हैं हम विपरीत। ठीक है ना, विपरीत जो शब्द होते हैं, ठीक है, एंटीनम्स होता है ना, इसका मतलब होता है विपरीत। ठीक है ना, कोई वर्ड दिया है, जैसे कि इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जैसे कि फादर। ठीक है ना, तो फादर दिया है तो उसे क्या कहेंगे, मदर कर देंगे। इसी तरह तो चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है वो है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और इसकी अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका हो जाएगा डिपार्ट और लीव, और इसका मतलब होता है निकलना या फिर प्रस्थान करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपोजिट आपको दिख रहा है ना। तो सबसे पहला वर्ड है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और इसका अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा डिपार्ट और लीव। आप दोनों में से एक याद कर सकते हैं, या फिर चाहे तो दोनों याद कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही लिखना होता है फ्रेंड्स। आप एग्जाम में चाहे कितना भी लिख दे, आपको मार्क्स वही मिलेगा जो उसमें लिखा होगा, है ना। एक ही आपको लिखना रहता है, एक भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। दोनों याद कर लीजिए, जो आपको याद रहेगा वही आप लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला सेकंड है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना, किसी को आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रिवेंट और डिनाई। इसका मतलब होता है रोकना या फिर इनकार करना। ठीक है, किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो उसका अपोजिट हो जाएगा रोकना या फिर इनकार करना। ओके, अगला देखिए, अगला है एडवर्सिटी। इसका मतलब होता है विपत्ति। इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा प्रोस्पेरिटी और सक्सेस, यानी कि उन्नति। ओके, नेक्स्ट है प्राचीन, एंशिएंट यानी कि प्राचीन, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मॉडर्न और न्यू। मॉडर्न और न्यू का मतलब होता है नवीन या फिर नया आप कह सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड जो भी सारे मैं आपको एंटोनिम्स से बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें ये ऑलरेडी याद होगा। तो जिन्हें याद है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं भी याद है उनके लिए भी अच्छी बात है। इस वीडियो के थ्रू आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स बंजर। अब मैं आपको फटाफट से कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए अगला है 5 नंबर बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, और इसकी अगर बात करें एंटोनिम्स की तो इसका हो जाएगा फर्टाइल, और इसकी हिंदी होती है उपजाऊ। देखिए कि मैंने इसकी हिंदी भी साथ साथ में लिख दिया, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। और देखिए ना, एंटोनिम्स याद कर लेंगे तो आपका दो फायदा होगा। कैसे दो फायदा होगा, मान लीजिए आपने एंटोनिम्स याद कर लिया तो ये तो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो गया, लेकिन साथ ही साथ में आपको वर्ड्स भी तो याद हो गए। अगर मान लीजिए इंग्लिश में कुछ आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर फर्टाइल लिखा हो, चाहे मॉडर्न लिखा हो, प्रॉस्पेरिटी लिखा हो, डिनाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, मतलब जो मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ इसमें, तो आप फटाफट से समझ जाएंगे कि हाँ इसका मतलब तो ये होता है। ठीक है, तो आपका दो बेनिफिट हुआ ना, एक तो एग्जाम के लिए भी बेनिफिट हुआ और साथ ही में आपको वर्ड्स भी याद हो गए, और मैं हिंदी में लिखकर आपको प्रोवाइड करी हूँ, जिससे कि इसे देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, बैरन का मतलब होता है बंजर। अगला देखिए ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का होता है शानदार, इसकी हिंदी होती है शानदार, और इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका हो जाएगा डल। डल का मतलब होता है भद्दा। ठीक है, नेक्स्ट है बार्बरिक। बार्बरिक का मतलब होता है असभ्य, और इसकी अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा सिविल। सिविल का मतलब होता है सभ्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, उसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा फ्री। फ्री का मतलब खाली, है ना, व्यस्त रहना और खाली मतलब अलग अलग होता है ना। नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब असामान्य। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यूएन लगा देना है। यूएन लगा देंगे तो अनकॉमन हो जाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं ना फ्रेंड्स, जिसमें बस आप डी लगा दे, मतलब जैसे एक मेरिट वर्ड होता है, उसमें बस आप डी लगाते तो डी मेरिट हो जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कॉमन बताया, कॉमन में यूएन लगा दे तो अनकॉमन हो गया। ठीक है, वैसे तो जितने सारे मैं वर्ड्स बताऊंगी इस वीडियो में एंटीनम्स के, वो इनफ है आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी है, क्योंकि इससे बाहर आई थिंक ना पूछे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग ये आपको बता रही हूँ। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी सारे पूछे गए एंटीनम्स हैं उन्हें देखकर आपको बता रही हूँ। तो आई एम श्योर कि इसी में से एक या दो पूछेगा आपसे। ठीक है, कंट्री। अगला है कंट्री। कंट्री देश।
और इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो सिटी, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंट्री दे देता है, आप सोचने लगते हैं कि क्या लिखें, तो सिटी शहर लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस, डिफेंस की हिंदी होती है रक्षा करना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अटैक, अटैक का मतलब हमला करना। अब किसी की रक्षा कर रहे हैं और उसकी अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अटैक हो जाएगा यानी कि हमला करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी होता है जमा, और इसका मतलब होता है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डेबिट, डेबिट यानी कि निकासी यानी कि निकालना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिमांड, डिमांड का मतलब होता है, डिमांड की हिंदी होती है मांग करना, और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा सप्लाई यानी कि पूर्ति, ठीक है। जो मैं आपको बता रही हूँ प्लीज इसे अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यानी कि वीडियो को स्किप कर करके फटाफट से देखने लगे, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान होगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेनिफिट हो, एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आए, तो बातों को भी मेरी सुनिए, कुछ एक्स्ट्रा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताती हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज सुनते रहिए बातों को और साथ साथ में देखते भी रहिए, यानी कि वीडियो स्किप करके फटाफट से देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज इसे अच्छे से देखिए और समझिए। अगला नेक्स्ट है डायनेमिक, डायनेमिक का हिंदी होता है गतिशील, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। कोई चीज़ गतिशील रहती है मतलब गति करती रहती है, और स्थिर मतलब एक ही जगह रहे तो उसे स्टैटिक कहते हैं। अगला है एंट्रेंस यानी होता है प्रवेश करना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एग्जिट यानी कि बाहर जाना। नेक्स्ट है फेलियर, फेलियर का हो जाएगा पराजय, और इसका एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा सक्सेस यानी कि जीत, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, और इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा स्लेवरी यानी कि गुलामी, ठीक है। आप किसी के आपको फ्रीडम प्राप्त है, आपको इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, और अगर आप किसी के स्लेव हो जाएं तो आप गुलाम हो जाएंगे, उसे स्लेवरी कहेंगे। अगला है हमारा गेस्ट, गेस्ट यानी मेहमान जो कि घर पर आते हैं, लेकिन अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा होस्ट यानी कि मेजबान। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता, एंटोनिम्स की तो हो जाएगा रूडनेस यानी कि सख्ती। नेक्स्ट है इंक्लूड और इनहेल, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पर लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे तो फ्रेंड्स जितने भी सारे एंटोनिम्स मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। इंक्लूड और इनहेल आपको कभी कभी दे देता है तो आपको समझ में नहीं आता कि इनहेल देता है तो आप कभी कभी एक्सक्लूड लिख देते हैं, तो आपको देखिए इसमें ट्रिक लगाइए। देखिए ना यहाँ पर इंक्लूड लिखा है तो आपको भी क्लूड ही लिखना है, बस क्या करना है ना, क्लूड लिखिए, बस यहाँ पर ई एक्स लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, ई एक्स लगा दीजिए। यहाँ पर इन लिखा है आई एन, यहाँ पर आप एक्स लगा दीजिए, ई एक्स हो गया, ठीक है ना। इनहेल दिया है तो इसमें भी आप ई एक्स लगा दीजिए, हो गया। तो आंसर कि मैंने जो बताया आपको उससे आपको याद करना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बस आप ई एक्स लगाएंगे तो ये जो है एंटोनिम्स इसका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे इंक्लूड दे चाहे इनहेल दे, बस आपको आगे ई एक्स लगा देना है, बात ध्यान में रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अच्छा पहले ये देख लीजिए, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्लूड, एक्सक्लूड यानी कि छोड़ देना, और इनहेल का मतलब सांस लेना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सहेल यानी कि सांस छोड़ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए सांस छोड़ना, ठीक है। अब हम लोग जो आगे के एंटोनिम्स है वो देख लेते हैं बाकी से भी। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है कि नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और इसका जो एंटोनिम्स है वो हो जाएगा इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड, काइंड का मतलब दयालु, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्रूल यानी कि निर्दयी। कोई कोई आदमी बहुत दयालु, बहुत काइंड रहता है, दयालु रहता है, कोई क्रूल रहता है, तो इसके अपोजिट यानी कि उसका एंटोनिम्स की अगर बात करें तो निर्दयी हो जाएगा यानी कि कठोर। अगला नेक्स्ट है लीगल, लीगल यानी कि कानूनी, और इलीगल आप कह सकते हैं गैर कानूनी। और देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ आई डबल एल लगाया है, मतलब आई एल बस लगाया है, यल तो ऑलरेडी इसमें दिया है, तो लीगल है और बस मैंने आई एल जोड़ दिया, इसमें ऐड कर दिया तो इलीगल हो गया है। तो यहाँ पर हो क्या बन गया, अब आपको याद ही हो गया होगा फटाफट से। नेक्स्ट है मेरिट, मेरिट का हिंदी होता है गुण, और डी मेरिट, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फ्रेंड्स कि ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें डी ई जुड़ा हो, और भी सारे मतलब ऐसे वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर देखिए डी ई बस जुड़ा है तो डी मेरिट हो गया, आप इसे याद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कमी, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल यानी कुदरती, और इसका जो एंटोनिम्स से वो हो जाएगा आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्पेशल यानी कि खास। अगला है अब वो है ऑरल, और ऑरल नेक्स्ट है ऑरल, ऑरल की हिंदी होती है मौखिक, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिटन यानी कि लिखित, ठीक है। मौखिक मतलब बोलकर, आपने ये तो सुना ही होगा कि लैंग्वेज के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक होता है ऑरल, एक होता है ऑरल, फिर एक होता है रिटन, फिर एक होता है साइन। तो ऑरल को मौखिक कहते हैं, रिटन को लिखित, और साइन जो होता है उसे कहते हैं सांकेतिक यानी कि संकेत के द्वारा, ठीक है। तो मैंने देखिए इसमें आपको लैंग्वेज की जो प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं, वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया इसमें। पेट्रियोट यानी कि देशभक्त, और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ट्रेटर यानी कि गद्दार। नेक्स्ट है पॉइजन यानी कि जहर, और इसका हो जाएगा एंटोनिम्स एंटीडोट यानी कि अमृत, और यानी कि कच्चा, और इसका हो जाएगा एंटोनिम्स राइप यानी कि पका हुआ। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का हिंदी होते हैं इनाम, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पनिशमेंट यानी कि सजा। देखिए नेक्स्ट है सिंपल, सिंपल यानी साधारण, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लेक्स यानी कि उलझा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी, यूनिटी का एकता, और एंटोनिम्स हो जाएगा डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता। नेक्स्ट है वर्च्यू, वर्च्यू यानी कि गुण, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वाइस यानी कि अवगुण। अगला है विजडम, विजडम यानी होता है बुद्धिमानी, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टुपिडिटी यानी कि बेवकूफ़ी।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स रॉन्ग, रॉन्ग यानी कि गलत, और इसका जो एंटीनम्स है वो राइट हो जाएगा। आई एम श्योर कि ये वाला सबको पता होगा, है ना, रॉन्ग का राइट होता है तो ये सबको पता होगा। और नेक्स्ट है विजिबल यानी कि दृश्य, और इसका एंटीनम्स होगा इनविजिबल यानी कि अदृश्य। अगला है स्वीट यानी कि मधुर, और इसका जो एंटीनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बिटर यानी कि कर्कश। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बिटर यानी कि कर्कश। तो मैंने इसमें आपको 40 कितने बताए हैं, टोटल आपको 40 एंटीनम्स बताए हैं। एंड आई एम श्योर कि आप अच्छे से इसे याद कर लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो भी मैंने आपको एंटीनम्स इसमें बताए हैं, इससे बाहर एक भी एंटीनम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, काफ़ी है, इनफ है आपके एग्जाम के लिए, और बहुत बार ये पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सारे एंटीनम्स बताए हैं। वैसे तो ये बात नहीं है कि मतलब और एंटीनम्स नहीं होते हैं, और भी सारे एंटीनम्स होते हैं, लेकिन जो मैंने इसमें आपको बताया है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, जिससे कि अगर आपके एग्जाम पास आए तो आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, आप भूले नहीं इसकी हिंदी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल के साथ जुड़ नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड या भी कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। और बाकी जो भी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल आइडिया सभी सेंट्रल आइडिया मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सप्लीमेंट्री के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।